हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैवो फ्लेव। दिस इज योर बेटर विकास सर और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बज रहे हैं सुबह के 4। तो भाई मैं आज इतनी जल्दी उठा हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा वीडियो देना था आपको, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। तो ये आज आपको मिलने वाला है संडे को। दिस इज़ योर संडे स्पेशल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेंसिटी को। जल्दी उठ जाना भाई। संडे को तो 12 बजे तक नहीं सोते रहना। जनरली ये टेंडेंसी बना लेते, बोले आज तो संडे है, संडे को सोना है। अरे तो संडे है ना भाई, सोना क्या है और कहते भी तो है चैन से सोना है तो जाग जाओ, तो जागना तो पड़ेगा ना भाई। चलो डेंसिटी की बात करते हैं। क्या है हमारी डेंसिटी? हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेंसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ मास टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो बस बिल्कुल सिंपल यही रखता है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ mass to the volume of substance. So that is our density. तो यानी अगर मैं सिंपली लिख दूँ तो डेंसिटी क्या होती है हमारी? मास अपॉन वॉल्यूम, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम अपॉन वी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका? डेंसिटी का। अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट की, इसकी बात करूँ मैं यूनिट की, तो 2 यूनिट है बेटा इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एमकेएस यूनिट क्या है, तो ये होगी केजी पर मीटर क्यूब, और ये होगा सीजीएस में पूछा जाए तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है भाई। अब डेंसिटी के टाइप्स क्या होते हैं? तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ डेंसिटीज़, अब सर हमने तो बचपन में अभी तक यही पढ़ा था कि डेंसिटी तो सिर्फ मास बाय वॉल्यूम होता है, बट नहीं भैया, आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए भी डेंसिटी की बात करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की डेंसिटी है। एक होती है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी। क्या हो बेटा? एब्सोल्यूट डेंसिटी। और सेकंड है अपनी रिलेटिव डेंसिटी। क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी। क्या? एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक है अपनी रिलेटिव डेंसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, छोटा सा ही टॉपिक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है। तो यहाँ पर अभी हमने जो बात की, क्या? दिस वन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यही है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी। यही क्या है? हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी है। ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो हम लेंगे ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल में, हम इसकी यूनिट को लेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और जो हमें याद रखनी है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए सेम होती है। यानी यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। एब्सोल्यूट डेंसिटी इट इज सेम फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। तो जल्दी से एब्सोल्यूट नोट करो, फिर अपन रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट बना लो, नोट कर लो। देखो, रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट हमारा कहता है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, अब उसमें कंडीशन है। अगर हम बात करते हैं फॉर सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड और लिक्विड के केस में, तो भाई यहाँ पर जो हमारी डेंसिटी है, यहाँ पर जो हमारी डेंसिटी है वो कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कहलाएगी बेटा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी सॉलिड्स और लिक्विड के केस पर अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो अपन उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर यानी यहाँ पर समझना, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये कहलाती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर मैं बात करूँ
एस जी से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, दैट इज़ आर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्या है हमारी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितने पर होता है बेटा? एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ये बेटा होता है हमारा 1, क्या होता है 1 ग्राम पर ml। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है सॉलिड लिक्विड, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये किसके बराबर हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के। और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारी होती है एक्चुअली में कहा जाए तो एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो इसका मतलब हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर है? एब्सोल्यूट डेंसिटी के बराबर है। किसके लिए? एब्सोल्यूट डेंसिटी के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं। अगर मैं गैसेस के लिए बात करता हूँ, किसके लिए? गैसेस के लिए बात करता हूँ, फॉर गैसेस। तो अब गैसेस के लिए हम सबसे पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालेंगे। एब्सोल्यूट डेंसिटी फॉर गैसेस। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन को, जो होती है हमारी क्या? PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज आर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन तो देखो कैसे करेंगे अपन। PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो PV इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट RT। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? PM इज इक्वल टू W बाय V RT। और वेट क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? अपना डेंसिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? PM इज इक्वल टू DRT। और D हम यहाँ पर निकालेंगे डेंसिटी ऑफ गैस, दैट इज अपनी क्या हो जाएगी? PM बाय RT। क्या हो जाएगी अपनी? PM बाय RT। तो ये आपकी आ गई डेंसिटी ऑफ गैस का ये एक फॉर्मूला आ गया। और पर ये कब लगाएंगे हम? जब हमको बात की जाए फॉर सिंगल गैस। ठीक है, सिंगल गैस। अगर मेरे को पूछा जाए मिक्सचर ऑफ गैसेज है, क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फॉर्मूला D इज इक्वल टू PM एवरेज बाय RT। ठीक है, ये कब यूज़ करेंगे? फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके लिए बेटा फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ आप जाइए पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। प्रीवियस वीडियो में आपको ये एवरेज मोलर मास निकालना जहाँ मैंने सिखाया था, उस वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। तो एवरेज मोलर मास अपन कैसे निकालते हैं? तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखो सिंपल समझा देता हूँ कि मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना था, नंबर ऑफ वेट निकालना था। तो क्या कर देते थे हम? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर देते थे। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो अपन कर देंगे N1 इंटू M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला पर लगा दोगे। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन होंगे, नहीं होगे तो आप निकाल लेना। और अगर नहीं दिए होंगे तो एक और फॉर्मूला होता है, वो आप एवरेज मोलर मास के वीडियो में जाके देख सकते हैं। W1 प्लस W2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स को मैंने वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट पे कर दिया था कन्वर्ट। ठीक है, तो वो कर लेना फिर भी, लेकिन ये वाले फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा, क्योंकि अपन को जनरल केसेस में मोल रेशियो गिवन होगा। तो अपना इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। पर कब? जब हमारे लिए मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात हो रही होगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप इन्हें नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा फॉर्मूला था डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT। ये सिंगल गैसेस के लिए बात थी, और अगर मैं इसी को मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए कर दूंगा तो PM एवरेज बाय RT। अब यहाँ देखते हैं कि प्रेशर है, P इज इक्वल टू योर प्रेशर एट ATM। ठीक है, T इज योर टेम्परेचर इन केल्विन, यानी हम टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेंगे। R इज योर गैस कांस्टेंट
गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें हमेशा लेके चल रहा है 0.0821 लीटर एटमोसफियर पर केल्विन मोल। ठीक है, इसी को अपन 1/12 भी रख सकते हैं अगर हमें कैलकुलेशन को इजी करना है अपने तो। m इज योर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और d इज योर डेंसिटी, d इज योर डेंसिटी। अब एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के थ्रू किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखो मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है मोल रेशियो गिवन है, दो गैसेस का टेम्परेचर है और आपको प्रेशर गिवन हुआ है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमको यहाँ पर एवरेज निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, n इंटू एम प्लस n इंटू एम अपॉन क्या n1 प्लस n2। तो यहाँ पर मोल रेशियो क्या है 1, मोल इज टू मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाए CO का 28 प्लस कार्बन का निकाल लो 12 प्लस ये 44, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 44 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका ये 1 प्लस 3। तो जल्दी से कैलकुलेट करो, 28 प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और 4 4 ज़ा 16, सॉरी हाँ 3 4 ज़ा 12, 2 आया 1 लगाया, 3 4 ज़ा 12 13, तो 132। तो देखो 8 32 प्लस 28 कितना हो जाएगा 32 8 40 160, कितना हो गया ये 160। अब इसको अगर अपन यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 160 बाय क्या है ये आपका 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, ये कितना हो जाएगा आपका 40। तो एब एवरेज कितना आ गया आपका 40। देखो बिल्कुल अपन सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ कर देंगे, तो डेंसिटी क्या है अपनी, प्रेशर क्या दिया है 2 atm, ये क्या निकाला 40, ठीक है। आर क्या है आपका, मैं इसको 1/12 ले लेता हूँ, इनटू टेम्परेचर हमारा कितना है 27, तो टेम्परेचर को 27 प्लस 273 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 केल्विन। ये कितना हो जाएगा आपका टेम्परेचर 300 केल्विन, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 300। आप जल्दी से कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेना है। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 गया 15 आया, 12 को ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 12/15। तो क्या करते हैं 48/15, तो 15, ये आएगा आपका 3.2 ग्राम पर ml। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा, आपको आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एब एवरेज निकालेंगे, एब एवरेज निकालने के बाद उसकी वैल्यू को ऊपर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज है। नहीं, अगर डायरेक्ट सिंगल गैस दी होती तो डायरेक्ट अपन ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है, किसी भी एक गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर गैस, दैट इज योर रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि अपन रिलेट कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ अदर गैस at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, same temperature and pressure is called relative density, is called relative density। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा इसका, डेंसिटी ऑफ गैस, ये सपोज अपने लिए गैस 1 है, और ये क्या होगा डेंसिटी ऑफ गैस 2, डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2। तो अब अगर मैं इसके लिए आपको ड्राइव करके, तो गैस की डेंसिटी अपन ने अभी क्या निकाली थी, सपोज PM1/RT, ये फर्स्ट गैस के लिए हो गया, अपॉन PM2/RT। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात की है। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर और प्रेशर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा आपका M1/M2, यानी कि क्या है ये आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1, फर्स्ट गैस
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2। तो ये आपका आ गया रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू किसके, अदर गैस, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मतलब अगर डायरेक्टली आपको सेम टेम्परेचर प्रेशर की बात कर देते हैं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, उनके मॉलिक्यूलर वेट को क्या कर देंगे, सिर्फ लेंगे और उसी से अपन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे वेपर डेंसिटी। क्या देखेंगे, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी दैट इज वीडी, इसको मैं वीडी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो देखो वेपर डेंसिटी क्या होती है हमारी, मैं इसको फॉर्मूले के पहले इसको समझा देता हूँ। किसी भी गैस की डेंसिटी, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर विद रिस्पेक्ट to the density of hydrogen at same temperature and pressure is called vapor density। यानी मैं बोलूँ कि density of gas at any temperature and pressure, any temperature, कोई भी temperature और pressure पर लेंगे आप with respect to किसके, density of hydrogen, density of hydrogen यानी H2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यही क्या है आपका वेपर डेंसिटी है, यही क्या है आपकी वेपर डेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखूंगा मैं, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट डेंसिटी ऑफ गैस एट any temperature and pressure to the density of hydrogen at same temperature and pressure, at same temperature and pressure। तो ये तो हो गई आपकी क्या है वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पर मैं अगर किसी भी गैस की डेंसिटी को ले लेता हूँ, किसी भी गैस की डेंसिटी को ले लेता हूँ, तो वो क्या होगी आपकी PM बाय RT। क्या हो गई, PM बाय RT अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लोगे तो P और M क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा हाइड्रोजन का 2 बाय RT। ठीक है, 2 क्यों आया, क्योंकि अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर ये अपना कैंसिल हो जाएगा ना। तो वेपर डेंसिटी क्या आएगी हमारी M बाय 2 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया किसका, वेपर डेंसिटी का। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हम क्या कर देंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये आपके दो जो फॉर्मूले हैं ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि आपको अगर पूछा जाए तो वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी दिया होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते। क्यों कर देते, क्योंकि अपन इसका अपने को जो पता होता है वो ये है कि किसी भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकालते हैं और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको निकाला। प्लस अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो बहुत आसान है, अगर आपको वेपर डेंसिटी दी है मॉलिक्यूलर वेट पूछा हुआ है तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, वेपर डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि वेपर डेंसिटी जो है मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है वो वेपर डेंसिटी का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। यानी 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज योर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नोट करिए, क्वेश्चंस करेगा अब इसके पे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इफ़ फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हैविंग 64% बाय मास, यानी परसेंटेज बाय मास की बात हो गई है और कुछ परसेंटेज आपको दिए हुए हैं, लाइक ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, मीथेन का दिया हुआ है, और कहा जा रहा है रिमेनिंग क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है। रिमेनिंग क्या है, हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास टोटल मास क्या है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, ये मेरे पास मान लो 100 ग्राम है। क्यों लिया मैंने, क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मास ऑफ अपने पास जो CH4 का वेट आ गया, वेट ऑफ CH4 कितना है अपने पास, कितना दिया 64 ग्राम्स। ठीक है, अब 64 ग्राम दिया है तो मोल्स ऑफ CH4 क्या आ जाएगा, 64 बाय 16, इसका 16 होता है तो ये हो जाएगा आपका 4 मोल। ठीक है,
अब अगर इसका O2 का वेट कितना दिया है 32 ग्राम्स, तो मोल्स निकालोगे O2 के तो क्या हो जाएगा 32/32 दैट इज 1 मोल। और रिमेनिंग क्या है आपके पास हाइड्रोजन है, तो 6 + 3 96 यानी कितना बचा, तो वेट ऑफ H2 कितना बचा बेटा 4 ग्राम्स बचा अपने पास। तो मोल्स ऑफ H2 निकालोगे आप तो ये हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 मोल। तो अपने पास टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या आ गए, टोटल मोल्स ये क्या आ गया 7 मोल। क्या आ गया बेटा 7 मोल आ गया। निकालना क्या है लेकिन हमको वेपर डेंसिटी निकालनी है, वेपर डेंसिटी। तो क्या मैं एक फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, टोटल मोल्स मतलब मोल बाय वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही कर सकता हूँ। बोलो टोटल मोल्स कितने दिए मेरे को 7, टोटल वेट कितना दिया 100 बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा आपका 100/7, 100/7। अब ये वाली वैल्यू हमें वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले में लगानी, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, यही होता है ना मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो आप क्या करो इस वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 100/7 × 2 दैट इज 100/14। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1400 है, तो लगभग 7.14। तो वेपर डेंसिटी क्या आ गई आपकी 7.14। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, परसेंटेज में बात दिया था, टोटल मान लिया अपन ने इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए, टोटल मोल्स के रिस्पेक्ट में बात कर ली, मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से निकाला और वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया क्योंकि आपको तो दिया ही रही था। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, यानी ये रिलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे बात करूँ कि यहाँ पर बात हो रही है कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेपर डेंसिटी ऑफ बी, यही तो कह रहे हैं कि किसके बराबर है MA/MB मॉलिक्यूलर वेट, ये रिलेटिव डेंसिटी अगर एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ ए कह रहे हैं ट्वाइस है किसके वेपर डेंसिटी के, किसके वेपर डेंसिटी के, और वेपर डेंसिटी ऑफ बी क्या है आपकी, अपन डायरेक्ट लिख दिया VD। ठीक है, MA निकालना है और MB के लिए अपन को बात कर रहे हैं कि क्या दिया है, ये मॉलिक्यूलर वेट M दिया हुआ है। तो ये VD से VD कैंसिल हो जाएगा। तो देखो भैया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A निकालना है, वो क्या हो जाएगा 2M। तो MA = क्या आएगा 2M। तो ऑप्शन आपको इस तरह से दिए होंगे M, 2M, 3M, 4M समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है उन क्वेश्चंस पे, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको फटाफट से आप एक बार नोट कर लीजिए। आइए 2 क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है इथेनॉल इज सब्सटेंस विच इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल। मतलब देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा घबराहट लगेगा, बड़ा बड़ा सा लग रहा है, ये वाला भी आप देख रहे होगे तो क्या है सर ये, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस थ्योरी आपको थोड़ा सा अच्छे से देखनी होती है। अगर आप एक बार क्वेश्चन की थ्योरी को समझना सीख गए तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होता है। बस अपना अप्रोच आना चाहिए, सिंपल बोलूँ तो आपको। देखो कह रहा है कि इथेनॉल इज अ सब्सटेंस कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अल्कोहल इज दिस वन। देखो दिस वन, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल क्या ये दी हुई है, कह रहा है 1.2 मोल है। अब अपन को ऐसा कुछ करना है, देखो जैसे मोल आ रहा है, डेंसिटी आ रही है, और कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल शुड बी पूछा, मतलब वॉल्यूम पूछा है, मोल दिया हुआ है और डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो भाई ऐसा है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, चूँकि अपने को इथेनॉल की बात हो रही है तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देता हूँ। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन होगा 6 + 60 दैट इज़ 46। मैंने एक साथ निकाल दिया। ठीक है, अब अपने को क्या डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी क्या होती है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होती है मास अपॉन अरे क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको वेट को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
सर ये क्यों कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्यों कर रहे हैं पर इसको। देखो भाई यहाँ पर अब मेरे को क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट मेरे को पता चल गया, मैंने डेंसिटी से वेट को निकाल दिया डेंसिटी के थ्रू। तो अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला बोस इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब यहाँ से अपन ने देखा वेट की जगह मैं फॉर्मूला ये वाला पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू डी इंटू वी बाय मॉलिक्यूलर वेट। निकालना क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं इसको वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एन इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाय डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब क्या हो गया, एन कितना दिया है 1.2, देखो अपना मोल्स भी ये भी आ गया। मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या है 46, ये भी आ गया। डेंसिटी क्या है 0.08, ये भी आ गई। तो समझ रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चंस को अपन देखकर मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को, कि अपने को सारी वैल्यू जो गिवन है वो अपनी आ जाए अपने पास फॉर्मूले के अंदर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये हटा दो, 4 3 12, 4 2 2 23, यानी कि आ जाएगा 23 2 3 69 ml आंसर आएगा। क्या आएगा, 69 ml आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कितना आसान क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा अगर मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करूँ और आप इसको पॉज करके खुद से कर रहे होते तो आप कंफ्यूज आते क्या करना है क्या करना है। हालांकि ऐसा नहीं है सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे कर भी लेते हैं क्योंकि वो सिंसियरली पढ़ रहे होते हैं सारी चीज़ों को। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे मेरे पास गोल्ड और क्वार्ट्स दिया हुआ है, जिसमें मेरे पास x ग्राम ऑफ गोल्ड है और y ग्राम ऑफ क्वार्ट्स है। ठीक है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि फिर बाकी क्वेश्चन में तुमको अपने आप ईजी लगने लगेंगे। इसकी डेंसिटी क्या है, d है। ठीक है, कह रहे हैं कि गोल्ड और क्वार्ट्स की अगर डेंसिटी D1 है D2, ये टोटल डेंसिटी D है और गोल्ड और क्वार्ट्स की डेंसिटी D1 और D2 है, तो आपको रिलेशन बताना है क्या कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो ट्राई करो फटाफट और कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट पहले आंसर बताओ, अपना आंसर मेंशन करिएगा और उसके बाद फिर मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखिएगा। चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, ये लिख सकता हूँ ना, मास बाय डेंसिटी। मास क्या हुआ है सपोज, उसके लिए x दिया है और डेंसिटी D1 है, दूसरे के लिए मास क्या है y अपॉन डेंसिटी D2 है और टोटल डेंसिटी D है। तो ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है, देखो x अपॉन D1 प्लस y अपॉन D2 इक्वल टू x प्लस y अपॉन टोटल डेंसिटी। तो बस ऑप्शन हमारा 1 हो गया, सिंपल था। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ रही है, आप उसको कैसे कर रहे हो, कैसे आप देख रहे हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल से बहुत घबराहट होती है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी मैथ से घबराए हुए थे 10th में। अब 10th में मैथ से घबराने की वजह से ही तो उन्होंने बायो चूज़ किया था, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको फिजिक्स में होती है और फिजिक्स में दिक्कत होती है तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऑटोमेटिकली आप न्यूमेरिकल्स को देखकर पीछे हटते हो। तो ये नहीं करना हमको करना क्या है, हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है। अरे एक दिन नहीं आएगा यार, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, आप लगे रहो उस क्वेश्चन पर, भिड़े रहो, डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। बस यही है कि अगर आपने हिम्मत हार दी तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कहा जाता है ना कि कहावतें ऐसी है जो बिल्कुल यथार्थ है हमारी जीवन में। जैसे कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर आपने मन में ही हार मान ली तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता, फिर आप हारे हुए ही कहलाओगे। ठीक है, और जब तक आप हार ना जाओ तब तक हार माननी भी नहीं चाहिए। और हार कब होगी या जीत कब होगी, जब आप फाइनल एग्ज़ाम दोगे नीट का या जेईई मेंस का, सिंपल सी बात है। और तब तक जब तक आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, रिजल्ट ही नहीं दिया, तो पहले से क्यों हारे योद्धा की तरह बैठे हो। लड़ो भाई, लड़ना ही तो है। लड़ना इज इक्वल टू पढ़ना। तो जो पढ़ाई है एक्चुअल में वही आपकी ज़िंदगी की लड़ाई है। ठीक है, तो बस ठान लो कि करना है तो फिर करके रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंजॉय करो अपना संडे, तब तक के लिए बाय बाय।